नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जो रीट के स्टूडेंट हैं हमारे, उनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीट के अंदर आपकी फाइनल कितनी कट ऑफ जा सकती है। संभावित कट ऑफ हम बात कर रहे हैं 2021 की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी 23 तारीख को ऑफिशियल आंसर की आपकी आई थी। उस आंसर की से आप लोगों ने अपने आंसर मिलाए होंगे। हो सकता है किसी के आंसर ऊपर भी गए होंगे, किसी के नीचे भी आए होंगे। मान लो किसी के पहले 20 हो रहे थे, हो सकता है वो 18 पे आ गया हो, 15 पे आ गया हो, या 20 से ऊपर भी चला गया हो। ये स्थितियां दोनों अलग अलग हो सकती हैं दोस्तों, सबके लिए। दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं L2, ठीक है। L2 के जो हमारे स्टूडेंट हैं, यानी कि लेवल सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ एक दो चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको हम एक दो चीज़ क्लियर कर देते हैं। दोस्तों आपको पता है कि पहले, इससे पहले जो रीट की एग्जाम हुई थी आपकी 2018 में, ठीक है, 17-18 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, और एक हुई है आपकी 2021 में। इन दोनों में थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें हैं जो क्लियर होनी आपको चाहिए जरूर। दोस्तों इससे पहले आपका पता है कि जो रेशो था वो 70-30 का था, यानी 70-30 का रेशो था। इससे पहले आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि 70% नंबर तो आपके एग्जाम के जोड़े गए थे, और इसके अलावा जो 30% नंबर हैं वो आपके बीए के आधार पे जोड़े गए थे। अब इधर हम बात करें तो अभी ये जो रेशो है ये चेंज हो गया है 2021 के अंदर। तो अब क्या हो गया है, तो दोस्तों अब ये रहेगा 90:10। तो 90:10 रहेगा। मतलब ये हुआ कि 90% जो रहेगा, ये 90% होगा आपका क्या, 90% आपकी एग्जाम से होगा दोस्तों। किससे? एग्जाम से। और ये जो रहेगा आपका, ये बीए वाला रहेगा, यानी बीए स्तर वाला जो नंबर हम जोड़ेंगे वो आपका 10% में रहेगा दोस्तों। तो ये बात आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इस बार जो रेशो है वो 90-10 का रहेगा, और इससे पहले जो रेशो था वो आपका 70-30 का था। तो पहले आपको पता है कि 30 नंबर भी काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन अभी दोस्तों इस रेशो में इस प्रकार से कर दिया है कि आपके बीए में कितने नंबर हैं, हो सकता है किसी के कम भी हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 90% आपका पेपर का रेशो है। तो 90% बहुत होते हैं और 90% मायने रखते हैं दोस्तों। तो 90% से यहाँ पर मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन है वो पेपर के बेस पर ज़्यादा संभावित है दोस्तों। यानी कि पेपर में यदि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 10% जो नंबर आपके जुड़ने हैं उससे आपका बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो एक बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो इससे भी आपको पता है कि जो कट ऑफ है हमारी वो इससे चेंज हो सकती है। इससे आपकी कट ऑफ थोड़ी सी पहले से हाई जाने की संभावना हो गई। एक चीज़ तो ये हो गई दोस्तों। इसके अलावा एक दो बातें और हैं जो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। L2 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जो आपका पेपर था वो इतना सरल नहीं था जो आज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार का जो पेपर है वो दोस्तों सरल था, ठीक है। हम किसी की भी बात कर लें, चाहे वो हिंदी की बात कर लें, चाहे वो संस्कृत की बात कर लें, चाहे वो आप साइकोलॉजी की बात कर लें, चाहे वो SST की बात कर लें, चाहे वो आप इन्वायरमेंट की बात कर लें दोस्तों, सभी में आप देखोगे तो जितने भी हमने स्टूडेंट से बात की है जो पढ़ने वाले हैं, अच्छी तैयारी उन्होंने की है, तो उनका यही कहना है कि सर इस बार पेपर काफ़ी सरल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात और हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए आपको हम ये बात बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं दोस्तों कि जितना लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत सरल था, उतना हमारे हिसाब से और जितना भी विश्लेषण किया है उसके अकॉर्डिंग उतना पेपर सरल नहीं था जितना लोग बता रहे हैं। कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, यानी कि आपने एग्जाम में पेपर कर दिया, लगभग आपको पता है कि इसमें सभी लोगों ने 150 के 150 ही किए हैं। अब इसमें कोई एक आध ही लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं करे होंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो इसमें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही आपने पेपर कर दिया कंप्लीट, तो आपको लग रहा है कि हमारे सारे प्रश्न सही हैं, एक आध नंबर हमारा कट सकता है, एक आध प्रश्न हमारे गलत हो सकते हैं दोस्तों। ये स्थिति सबके साथ होती है जब पेपर करके आते हैं तब, ठीक है। ये वस्तु स्थिति और ओरिजिनल स्थिति आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने भी कई एग्जाम दिए हैं और असफलता का सामना भी किया है, और कई बार हमने सफल भी हुए हैं, और ऐसे करके हमने कई एग्जाम पास करी हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम आपके जो दे रहे हैं उसको अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों।
तो ऐसे करके सब लोगों को लगता है कि हमारे आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और लोगों से बात करते हैं कि यार कितने करके आया था, कहा कि मेरे तो लगभग 2-4 प्रश्न गलत होंगे और बाकी सारे सही हैं, क्योंकि सारे ही सही लगते हैं खुद के आंसर तो दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रश्न हमारे पता है कि समझ पर आधारित होते हैं दोस्तों। उन समझ पर आधारित को हमने अपनी समझ के आधार पर उनका आंसर कर दिया, तो अपनी समझ पर जो हमने किए हैं वो सारे सही लगते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जब ओरिजिनल जो आपकी आंसर की आएगी उसमें हमारी जो समझ है वो जरूरी नहीं वो सही हो दोस्तों। इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आंसर की मिलाना स्टार्ट करते हैं, किसी ने क्वेश्चन की आंसर की मिलाई दोस्तों, उसके 145 बता रहा था यानी 140 बता रहा था ऐसे मान लो, अब आंसर की मिलाते ही उसने कहा सर 125 के आसपास हो रहे हैं मेरे, ठीक है। एक आध लोगों से और बात की, एक आध आंसर की और मिलाई तो एक आध ऊपर नीचे और हो गए। ऐसे करके ऊपर नीचे चलता रहा, मामला चलता रहा। और अभी 23 तारीख को आपकी ऑफिशियल आंसर की डाली गई थी, उस ऑफिशियल आंसर की ने सबको ऊपर नीचे कर दिया दोस्तों। कोई ऊपर भी गया है, कोई नीचे भी आया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको हम बताएंगे क्लियर करके कंप्लीट कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। यानी कि इतने यदि नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में हो, सेफ जोन के अंदर हो दोस्तों। और कितने नंबर पे आप 100% सिलेक्शन मान सकते हो वो भी आपको हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ चीजों को हमने बताया, क्लियर किया है कि आपकी जो परसेंटेज है वो किस आधार पर प्रभावित हो सकती है दोस्तों। ऐसे करके सब लोगों के नंबर डाउन हुए हैं। पेपर सरल कहने के लिए हो सकता है, लेकिन वास्तव में इतना सरल नहीं था जितना लोग कह रहे थे। यदि वास्तव में इतना सरल होता तो आप बताइए 30 में से जैसे मान लो साइकोलॉजी है तो बहुत सारे लोगों के 20, 22, 23, 24 तक हो रहे हैं, किसी कोई 20 से नीचे चले गए बहुत सारे। तो आपको पता है जैसे हिंदी है तो हिंदी में कई लोगों के 7-8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। संस्कृत की बात करें तो कितना भी सरल प्रश्न आए हों, लेकिन जो संस्कृत के अच्छे धुरंधर हैं, बहुत अच्छी तैयारी जिन्होंने की है, उनके भी 2-3 सवाल तो गलत हुए हैं। चाहे वो भरने से गलत हो गए हों, चाहे वो गोले करने की बात हुई हो, कैसे भी गलत हों, या जल्दीबाजी में आपने गलत कर दिया हो, ऐसे कई लोगों से हमने देखा है, संपर्क किया है, व्यक्तिगत देखा है हमने दोस्तों। खूब अच्छे से आता था उनको, लेकिन फिर भी उनका गलत हो गया। तो ऐसे सबके साथ होता है दोस्तों। ऐसे ही आप कोई भी, चाहे एसएसटी मान लो, चाहे पर्यावरण मान लो, आप चाहे आप और कोई भी विषय मान लो दोस्तों, सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होती है। तो ऐसे करके आपकी जो कट ऑफ है, ये सारी बातों को देख करके जो फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, चलिए मैं आपको वही बताता हूं दोस्तों कि इतने नंबर यदि आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों L2 की, और सब्जेक्ट हम बताएंगे एसएसटी और साइंस मैथ, दोनों की हम बात करेंगे दोस्तों। इतने नंबर आपके आएंगे तो आप निश्चित रूप से सुरक्षित रहो। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक को अलग अलग बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं रीट की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और L2 की हम बात कर रहे हैं। देखिए रीट की फाइनल संभावित जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, तो हम बात कर रहे हैं L2 की, ठीक है। देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एसएसटी की। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, इससे पहले जो एग्जाम हुई थी हमारी, आपको पता है 2018 में एग्जाम हुई थी हमारी 17-18 के अंदर, तो उसकी एक बार कट ऑफ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले की कट ऑफ से और इस बार की कट ऑफ में आपको पता है कि मतलब अंतर तो रहेगा, लेकिन एक आइडिया जरूर मिल जाता है दोस्तों। वो आइडिया आपका सटीक बैठेगा, ठीक है। जो हम बताएंगे यहां पर वो लगभग मानकर चलो 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके आसपास में आपकी कट ऑफ रहेगी। अब तक जो विश्लेषण किया उसके आधार पे, ऐसा हमें अनुभव के आधार पे भी मान लो, कैसे भी मान लो, लेकिन इसके आधार पे निश्चित रूप से आप देख लेना, रिजल्ट आए तब भी आप मिला के देख सकते हैं दोस्तों। इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, लगभग ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 नंबर का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा दोस्तों। चलिए देखिए जनरल की हम बात करें दोस्तों, 2018 के अंदर तो कट ऑफ रही थी 112 कट ऑफ रही थी दोस्तों, आपको पता है। लेकिन वहां उस समय आपको पता है सीट काफी ज्यादा थी, पता है ना आपको, 50,000 से ऊपर सीटें थी उस समय, और इस बार सीट कम है। तो ये तो फिक्स है दोस्तों कि इस बार आपकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी, और इस बार का पेपर पहले की अपेक्षा काफी सरल पेपर है दोस्तों, ये तो हमें मानना पड़ेगा। पहले के हिसाब से इस बार काफी सरल था, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपके जो नंबर है वो 7, 8, 10 नंबर, 12 नंबर ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई मतलब ये मानो कि संदेह है ही नहीं।
निश्चित रूप से जानी है। ऐसे इसके बाद में ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की 110 कट ऑफ रही थी, और यदि हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की भी 110 रही थी, सेम कट ऑफ रही थी ओबीसी और एमबीसी की। इसके बाद में एससी की हम बात करें तो एससी की जो कट ऑफ रही थी दोस्तों, एसएसटी L2 की हम बात कर रहे हैं, ये 2018 की हम आपको बता रहे हैं, 106 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में एसटी की हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपकी 104 नंबर आपकी कट ऑफ रही थी दोस्तों, कितने 104। तो ये तो आपको पता लग गया पहले की, यानी कि 2018 की कट ऑफ कितनी रही थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में यानी कि अब जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहेगी, हम संभावित बता रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि इतनी ही रहेगी, आप फिर कहने लग जाएगा कि सर ने इतनी बताई थी इतनी। दोस्तों ये संभावित कट ऑफ है, काफी विश्लेषण किया है, काफी लोगों से संपर्क किया है, तब जाकर के यहां पर निष्कर्ष के रूप में आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों, जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल की जो कट ऑफ है वो 120 प्लस जिसके भी नंबर है दोस्तों, इस आंसर की के हिसाब से, यानी कि ऑफिशियल आंसर की जो 23 तारीख को आई है उसके हिसाब से यदि आपने नंबर अच्छे से मिला लिए हैं और आपके नंबर 120 प्लस आ रहे हैं तो दोस्तों आप निश्चित होकर के ये मान लो कि आप बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में हो, यानी कि आप सेफ जोन में हो। समझते बात को, आप सेफ जोन में हो, लेकिन स्पष्ट हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हम वो भी बताएंगे आपके कितने नंबर पे 100% हम कह सकते हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये देखो कि संभावित कट ऑफ कितनी रहेगी जिसमें आप सुरक्षित रहोगे। इसके बाद में यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की यदि 115 प्लस नंबर हैं, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं। 115 प्लस यदि नंबर ओबीसी में हैं एसएसटी के अंदर दोस्तों, तो आप निश्चित होकर के ये मान लो कि आप सुरक्षित स्थिति में हो। ठीक है, यानी कि आप सेफ जोन के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में आपको पता है कि 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है दोस्तों, 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां पर 114 नंबर तक आपके हैं, 114 से प्लस नंबर हैं आपके, तो आप सुरक्षित स्थिति में हो। अब प्लस का मतलब यह कि आपके यदि 4-5 नंबर ऊपर है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो, फिर कोई टेंशन नहीं है, निश्चित रूप से सिलेक्शन है दोस्तों। लेकिन इसमें जो हम बता रहे हैं इतने नंबर हैं आपके तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन 1-आध नंबर ऊपर है तो आप उसी में तो सिलेक्शन होना है बस। ठीक है, इतनी भी रह सकती है, 1-आध नंबर नीचे भी आ सकती है और 1-आध ऊपर आ सकती है, बस 2 या 4 नंबर, अधिकतम 5 का हम बता रहे हैं दोस्तों, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। उसके बाद में एससी की हम बात करें तो 110 नंबर तक यदि आपके बन रहे हैं एससी कैटेगरी के अंदर तो आप बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में हो, सेफ जोन के अंदर हो दोस्तों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमारा होगा कि नहीं होगा, हाँ मतलब अपने आप को क्या समझे, सुरक्षित समझे कि नहीं समझे, हम दौड़ में है कि नहीं। फुल दौड़ में हो, फुल चांस है आपके दोस्तों, कोई बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं इतने नंबर हैं हमारे तो कम नंबर आए, कैसे होगा। जरूर होगा दोस्तों, आप सबकी स्थिति देख लीजिए, सबकी स्थिति यही है, ऐसा कोई धुरंधर नहीं है, कोई एकाध तो आपको पता है निकलेंगे भाई। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में है आपका 108, ये है आपकी एसटी की, यानी एसटी की जो कट ऑफ है यदि 108 नंबर आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आप भी सुरक्षित स्थिति में रहोगे। तो ये तो हो गई हमारी एसएसटी की बात दोस्तों। एसएसटी की सब्जेक्ट की हमने बात करी अभी। एसएसटी में यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फुल दौड़ में हो, फुल चांस है आपके, और अच्छे से आप ये मानकर चलो कि आप पूरी तरीका से दौड़ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, निराश होने की, हताश होने की, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि नहीं अपना नंबर तो नहीं आएगा, इतने नंबरों पे इतने कम नंबर आ रहे हैं अपने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों अब एक बात और बता देते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन कितने नंबरों तक हो जाएगा, तो वो भी हम बता देते हैं। यदि आपके 125 प्लस नंबर आ रहे हैं, जनरल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप 100% आपका सिलेक्शन पक्का मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 132 जाएगी, 130 से नीचे नहीं जाएगी। दोस्तों परसेंटेज ऐसे नहीं जाती है, एक आध लोगों के कहने से परसेंटेज नहीं जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मेरे जानकार 10 लोग तो ऐसे हैं जिनके 130 बन रहे हैं, 135 बन रहे हैं, अरे बन रहे होंगे, हम मना नहीं कर रहे, तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या सबके बन रहे हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, रट लगा रहे हैं, पेपर आउट हुआ होगा, हुआ है, मान रहे सब काम हुए होंगे, लेकिन
हम ये जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो एक बात मानते हैं, सिर्फ हम मेहनत पर विश्वास करते हैं दोस्तों, और जो मेहनत करता है दोस्तों वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है दोस्तों। यदि हो भी गया तो उसको निश्चित रूप से उससे भी अच्छा अवसर मिलेगा। ये हमने देखा है, अनुभव किया है, अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखा है दोस्तों हमने। इसलिए अपने विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। निश्चित रूप से कोई भी ये तूफान, ये जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना, पेपर आउट वगैरह ये सब हो रहा है, ये अफवाहें या फिर हकीकत है, ये हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते दोस्तों। लेकिन हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपने मेहनत ईमानदारी से अच्छे से की है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, और होना चाहिए दोस्तों, होगा, कोई निश्चित रूप से होगा दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतने नंबर यदि आपके हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है। और यदि आपको हमने बताया कि एक आध नंबर नीचे है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते दोस्तों, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वो तो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी इस बात का हमें पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई SST की बात। अब हम बात करते हैं चलिए साइंस मैथ की। यदि आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो कितने नंबर तक आप सुरक्षित हैं, इसके बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो L2 की बात कर रहे हैं, साइंस मैथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इससे पहले 2018 का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें कितनी कट ऑफ रही थी उसको पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में 2021 में कितनी रह सकती है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो 115 कट ऑफ जनरल की रही थी दोस्तों 2018 के अंदर, ठीक है। पेपर उस समय इतना कठिन, मतलब दोस्तों उस समय जो पेपर था वो इस आज के हिसाब से, यानी 2021 के पेपर के हिसाब से मतलब सरल नहीं था, लगभग इससे थोड़ा कठिन ही था, ऐसे मानकर चलो आप, ठीक है। इसके बराबर भी नहीं था, कठिन था इससे। लेकिन इस बार का पेपर काफ़ी इजी है। मैथ वाले स्टूडेंट से बात की है तो उन्होंने भी यही कहा है कि सर काफ़ी मतलब इजी था पेपर पहले के हिसाब से। और कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार एग्जाम में बैठे तो उन्होंने भी यही कहा सर पेपर का स्तर तो काफ़ी अच्छा था, सरल था, ठीक है। और जो करके आए उसके अकॉर्डिंग भी यही लग रहा है। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 113 नंबर उस समय कट ऑफ गई थी। एमबीसी के अंदर 112 कट ऑफ गई थी और एससी के अंदर 103 कट ऑफ गई थी और एसटी में 98 यानी कि 98 कट ऑफ गई थी दोस्तों उस समय। तो ये तो 2018 की कट ऑफ थी हमारी, इतने नंबर पे हमारा उस समय सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये देखो अब हम बात करते हैं कि 2021 के अंदर कितने नंबर पे आप सुरक्षित रहोगे, कितने नंबर पे आप सेफ जोन के अंतर्गत आते हो। तो चलिए हम बता देते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 120 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, तो आप निश्चित होकर के ये मान लो कि आप बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में हो, आप फुल चांस है आपका, आप पूरी तरीका से दौड़ में हो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे लोग खूब कह रहे हो आपसे कि पेपर आउट हुआ है, कुछ भी हुआ है, कि 130 जाएगी, 135 जाएगी, कितना भी कहो, किसी के कहने पे आप ज्यादा ध्यान मत दो दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ विश्लेषण किया है। इसको रिजल्ट के बाद में आप खुद देख लेना, इसके आसपास में कट ऑफ लगभग 2, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा हम 5 नंबर का बता रहे हैं, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता है। वो ऊपर भी हो सकता है और आपका नीचे भी जा सकता है। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो 118 प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब महिलाओं का आप देख लो, एक आध नंबर ऊपर नीचे रहता है महिलाओं का, तो आपको पता ही है महिलाओं का जो नंबर है वो 1, 2 या 3 अधिकतम, इतने कम हो सकते हैं। तो आप देख लो, इसको हमने अलग से बताया नहीं, वो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के 117 प्लस नंबर आ रहे हैं, क्योंकि एमबीसी और ओबीसी में आपको पता है 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। इस बार थोड़ा कम संभावना है तो हमने 1 नंबर का डिफरेंस यहाँ बताया है। तो यहाँ पर यदि 117 प्लस आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरे चांस हैं आपके, फुल दौड़ में हो आप। उसके बाद में एससी की हम बात करें तो एससी और इसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर 106 नंबर या 106 से प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फुल दौड़ में हो, पूरी तरीका से आप फुल चांस है आपका, कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में है एसटी। एसटी में यदि आपके 100 नंबर आ रहे हैं दोस्तों या 100 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप फुल दौड़ के अंदर हो, बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में हो, सेफ जोन के अंतर्गत आप आते हो दोस्तों, ठीक है। अब फिर हम वही कहेंगे, यदि आपके नंबर 125 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 125 या 124 प्लस आ रहे हैं तो 100% आप सिलेक्शन में हैं, ठीक है। 100% सिलेक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत हो आप। तो यहां पर हम एकदम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऊपर नीचे होगा तो अधिकतम 3, 4, 5 नंबर लास्ट है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आप कंफर्म मान के चलो दोस्तों। अब रिजल्ट आएगा तभी आप इस बात पर विश्वास करोगे, ये आप देख सकते हैं तब। तो ऐसे करके दोस्तों हमने यहाँ पर बताया कि साइंस मैथ में कितनी कट ऑफ रह सकती है और एसएसटी में आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक विश्लेषण था, मतलब बहुत सारे
लोगों से, स्टूडेंट से संपर्क करने के बाद में ये एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे दोस्तों। तो ऐसे करके दोस्तों आपने सबने आंसर की मिला ली होगी। तो ये हमने लेटेस्ट आंसर की के हिसाब से बताया है, जो 23 अक्टूबर 2021 को जो आरबीसी की तरफ से जो आंसर की डाली गई थी उसके हिसाब से ही हमने ये आपको कट ऑफ बताई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। दोस्तों आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संस्कृत की हम तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड की सारा कुछ फ्री मिलेगा आपको, बहुत अच्छा मैटर आपको मिलेगा दोस्तों, वीडियो के रूप में भी और आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजी का मैटर आपको बहुत ही शानदार मिलेगा दोस्तों, वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में, दोनों तरीका से आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये था एक विश्लेषण दोस्तों कट ऑफ को लेकर के, L2 की हम बात की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।